आपकी सुनेत्रा जी से भी कोई बात नहीं हुई? वो होती है मेरे होती है, अभी भी होती है? हाँ, कौन सी दिक्कत है उसमें? अभी भी होती है? हाँ। मतलब चुनाव लड़ रहे हैं उस बीच भी बातचीत करते हैं? नहीं, अभी तो वो भी बिजी है और मैं भी बिजी हूँ, बात करने का टाइम किसको है? लेकिन मुझे एक बार मिली थी वो मेरी बड़ी भाभी है और इतने तो संस्कार है ना, बड़ी भाभी मिलो तो बात तो होनी चाहिए। और भाभी की गलती क्या है इसमें? भाभी का क्या लेना देना हमारी राजनीति से? लगता है कि वो भी लड़ना नहीं चाह रही थी, उनको भी उतार दिया गया। नहीं पता मुझे, लेकिन अजीत दादा के दोनों बच्चे मेरे बच्चे समान हैं, मेरे आँख के सामने दोनों पैदा हुए, तो वो जैसे मेरे दो बच्चे हैं, जैसे मेरे बाकी भतीजे हैं, वो मेरी ही तो बच्चे। कितना डिफिकल्ट होता होगा, मैं सोच रहा हूँ आपके लिए, और लोग भी सोचते होंगे कि सामने भाभी जिसको आप माँ बराबर कहती हैं, भाई 40-50 साल का आपका इतना पुराना रिश्ता। 40 नहीं, 50 से ज़्यादा। हाँ, मैं वही दोनों भी इतने नहीं, वो तो मेरे से 10 साल बड़ा है। 10 साल बड़ा? 65। आप उनको अजीत दादा बोलते हैं? हाँ, तो 10 साल बड़ा है ना, 65 ईयर्स ओल्ड। कितना डिफिकल्ट होगा आपके लिए? यार समय सब हील करता है, और जब मन में क्लैरिटी होती है कि मैं किस लिए लड़ रही हूँ। मैं अजीत पवार के खिलाफ लड़ ही नहीं रही हूँ, मैं इस देश के जो किसान पे अन्याय हो रहा है, जो मेहनत करने वाला है उस पे अन्याय। वो कहते हैं मैं भी देश की लड़ाई लड़ रहा हूँ, ये तो असल में देश की लड़ाई है। तो उनको ठीक लग रहा हो वो करे, वो जाने। आप मिस करती हैं? नहीं, मैं किसी काम में इतनी व्यस्त रहती हूँ, मिस करने का टाइम। प्रचार में और कुछ नहीं सोचता है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जहाँ जहाँ जा रही है वहाँ पर क्या फीडबैक मिल रहा है, लोग क्या कह रहे हैं आपको? बहुत तो अच्छा ही कह रहे हैं लोग, बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। और महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं और कर रहे हैं कि कुछ करिए आप इसके बारे में, बहुत सारी अपेक्षा है उनकी। सुप्रिया जी, अजीत दादा कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि पहली बार मैं बीजेपी के साथ गया हूँ, इससे पहले भी कई बार बातचीत हुई और आपकी और शरद पवार की जानकारी में हुई, आपकी मर्जी से हुई। 2014 में हुई जब आपने उनकी सरकार विधानसभा में बचाई, 2017 में हुई जिसके बारे में आप कहती हैं कि शायद मैं उस समय मंत्री बन गई होती, 2019 में जब 3 दिन की सरकार बनाई अजीत पवार ने, और फिर उसके बाद 2024 जब अजीत पवार चले ही गए। जब इतनी बार बातचीत हो चुकी तो इस बार आप क्यों नहीं गए? मैं तो कभी भी नहीं जाने वाली थी, और जानना चाहती थी तो कभी भी जा सकती थी, कौन सी बड़ी बात है उसमें। मैं स्पेसिफिक पूछता हूँ, 2014 में आपने बीजेपी की सरकार क्यों बचाई थी विधानसभा में? क्योंकि देश, राज्य बाहर से, हम लोग अंदर नहीं जाने वाले थे। हाँ। सिर्फ राज्य को फिर से इलेक्शन ना पड़े इसलिए। और फिर 17 में? 17 में कोई बात नहीं हुई थी। आपने कहा मैं मंत्री बन गई होती, 17 में बातचीत बहुत करीब आ गई थी। तो होती रहती है, हर सशक्त लोकतंत्र में चर्चा होती रहती है, वो स्पेसिफिक 17 में या ऐसा नहीं होता। ओके। और 19 में, 2019 में तो उन्होंने जाके शपथ ली ना, हम थोड़ी गए थे। मैं आपका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था जिसमें आपने कहा कि हाँ, हमारी मर्जी से बातचीत चल रही थी लेकिन हमने उनको डील क्लोज करने की अथॉरिटी नहीं दी थी। हमने नहीं, पवार साहब ने। तो क्या हुआ था उसमें फिर? देखिए, एक तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कमरे में होती है, वो बाहर बोलना ये मेरे संस्कारों में नहीं है। फडणवीस साहब तो खुल के बोलते हैं। वो तो उनके वो, और अजीत पवार भी, वो कहते हैं कि जो मर्जी बोले। वो कहते हैं कहते कुछ हैं पवार साहब, करते कुछ हैं। उनकी मर्जी से बोले हमने सरकार बनाई थी, उसके बाद वो पीछे हट गए। वो लोकतंत्र है, जो मर्जी बोल सकते हैं। पवार साहब कहते हैं कि, अजीत पवार की बात कर रहा हूं, और अभी शायद हाल में 2 दिन पहले का स्टेटमेंट है कि मुझे शायद 2004 में ही पवार साहब से अलग हो जाना चाहिए था, क्योंकि जब कांग्रेस एनसीपी के बहुमत आया, हमारी सीटें ज्यादा थी, सीएम हमको बनाना चाहिए था, फिर भी पवार साहब ने कांग्रेस का सीएम बनवा दिया और 4 एक्स्ट्रा मिनिस्ट्रीज ले ली। तब से वो ऐसा लग रहा है कि उनके साथ गलत हुआ, क्योंकि सीएम की रेस में अजीत पवार भी थे। 6 लोग रेस में थे, 6, तब 6 लोग रेस में थे। अभी क्या मायने रखता है 20 साल के बाद? उनका आरोप यह है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है इस पार्टी में। ठीक है ना, 4 बार डिप्टी सीएम बने, अन्याय हो तो हुआ है। 4 बार, एक नहीं 4 बार डिप्टी सीएम बने महाराष्ट्र राज्य के, बहुत अन्याय हुआ है। आपको लगता है आपके साथ अन्याय हुआ है? बिल्कुल नहीं, मैं देश की सेवा करने के लिए आई हूँ, अन्याय किस बात का।